देख रहे हैं गुड लक टुडे और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस सिलसिले को और आज बात होगी इस शो में एक ऐसी दिशा की जिसे लोग ज्यादा अच्छा अक्सर नहीं मानते। बात करेंगे दक्षिण दिशा की, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दक्षिण दिशा का महत्व क्या है? केवल अशुभता नहीं देती है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा का फायदा कैसे उठाया जाए, बहुत ही विशेष जानकारी लेंगे पंडित जी से, उपाय भी होंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी गुड लक मंत्र की। पढ़ाई और शिक्षा के लिए अगर आप अपना चेहरा उत्तर दिशा की तरफ करके पढ़ाई करें या उत्तर दिशा की तरफ करके प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करें तो बहुत अच्छा होगा। उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके सलाह देने का काम करना भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सलाह देने में क्या होता है कि आपको दूसरों के प्रश्न का उत्तर देना होता है। ऐसी स्थिति में अगर आप उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके कंसल्टेंसी का या काउंसलिंग का काम करते हैं तो ये आपके लिए बेहद शुभ होगा, बहुत फायदेमंद होगा। तो चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं 30 अप्रैल का पंचांग। दिनांक 30 अप्रैल 2022, दिन शनिवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, रात के 8:13 तक, इसके बाद भरणी। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से लगभग 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए आज के विषय पर वापस लौटते हैं और पंडित जी सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे है वो ये कि दक्षिण दिशा का महत्व क्या है? जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही शगुफ्ता ने कहा कि ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि दक्षिण दिशा बहुत अशुभ दिशा है, बहुत खराब दिशा है। लेकिन देखिए, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो केवल अशुभ हो। हर चीज के अंदर शुभता भी है और अशुभता भी है। तो दक्षिण दिशा का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, पहले वो समझ लीजिए। देखिए, दक्षिण दिशा मुख्य 4 दिशाओं में से एक मानी जाती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। दक्षिण दिशा जो है यम देवता की और पितरों की दिशा मानी जाती है। ज्योतिष में दक्षिण दिशा पर जिस ग्रह का अधिकार है वो ग्रह होता है मंगल। हालांकि कुंडली के दक्षिणी इलाके में सूर्य और मंगल दोनों दिग्बली हो जाते हैं, फिर भी मैं कहूंगा कि ज्योतिष में दक्षिण दिशा का स्वामी जिसको कहा गया वो है मंगल। सामान्यतः एक आम मान्यता है और लोग ऐसा समझते हैं कि दक्षिण दिशा अच्छी नहीं होती और लोग दक्षिण दिशा वाले प्लॉट में जाने से या दक्षिण दिशा का मकान बनाने से या लेने से बचते हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है, लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर आप दक्षिण मुखी मकान में रहेंगे या दक्षिण मुखी प्लॉट में रहेंगे तो जीवन में समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। क्या वाकई में दक्षिण दिशा इतनी अशुभ होती है कि अगर आप दक्षिण के मकान में या दक्षिण के फ्लैट में रहेंगे तो आपको नुकसान ही होगा? दक्षिण दिशा के कोई फायदे नहीं है, कोई लाभ नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आगे जब कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि दक्षिण दिशा किस किस तरह से फायदेमंद हो सकती है और दक्षिण दिशा के बहुत विशेष फायदे कैसे उठाए जा सकते हैं। तो चलिए इस विषय पर जल्द ही वापस लौटेंगे। पंडित जी से मैं भी जानना चाहूंगी कि दक्षिण दिशा के मकान में या फ्लैट में अगर आप रहते हैं तो आपके लिए किस तरह से शुभ संकेत लेकर आती है। राशिफल पर आते हैं। सबसे पहले पंडित जी बात कर लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि की। मेष राशि, करियर के मामले में आपके इंप्रूवमेंट दिख रहा है, सुधार दिख रहा है।
परिवार में खुशहाली आती हुई दिखाई दे रही है और इस समय धन का अच्छा लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। भगवान सूर्य को अगर आप 1 लोटा जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा सुंदर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखिए। पति पत्नी के तालमेल इस समय बिगड़ सकते हैं। स्वास्थ्य आपका बेवजह खराब हो सकता है और रिश्ते भी दिक्कत दे सकते हैं, इसलिए रिश्तों में सावधानी बनाए रखिएगा। पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का आप दीपक जलाएं, आपके लिए बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग आपके लिए इस समय बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य का ध्यान इस समय आपको बनाए रखना चाहिए। वैसे दिन आपका बेहतर है और अच्छा बनाना चाहते हैं तो भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अगर आप अर्पित करें तो आपके लिए शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए राशिफल के सिलसिले पर वापस लौटेंगे और सबसे पहले पंडित जी से ये जान लेते हैं कि दक्षिण दिशा क्या अशुभ दिशा मानी जाती है, क्या ऐसा है पंडित जी? अब आपको दक्षिण दिशा की वास्तविकता बताते हैं कि क्या वाकई में दक्षिण दिशा इतनी ज्यादा खराब है, इतनी ज्यादा निगेटिव है, इतनी ज्यादा अशुभ है। देखिए, दक्षिण दिशा जो है ये शक्ति, साहस और अपार धन देती है, सबके लिए अशुभ नहीं होती। इस दिशा का सही इस्तेमाल करके आप शक्ति पा सकते हैं, साहस पा सकते हैं और अपार धन भी पा सकते हैं। मंत्र से शक्ति प्राप्त करने के लिए और साधना करने के लिए ये दिशा विशेष फलदायी होती है। घर के मुखिया अगर घर के दक्षिण दिशा वाले इलाके में रहें तो धन आता रहता है और दक्षिण का इलाका घर के मुखिया के लिए हमेशा बेहतर रहता है। दक्षिण दिशा के 3 हिस्से हैं। पहला तो दक्षिण दिशा खुद ही है, मुख्य हिस्सा। इसके बाद है दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, और दूसरा होता है साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। अब ये 3 हिस्से हो गए। दक्षिण की विशेषता आपको बता दिया, दक्षिण पूर्व क्या होता है और दक्षिण पश्चिम क्या होता है ये भी आपको आगे बताएंगे। और चलिए हमारे इस विषय पर वापस लौटते हैं, आगे बढ़ते हैं। राशिफल के सिलसिले के साथ बात कर लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि की। कर्क राशि, रिश्तों से जुड़ी हुई जो समस्या है आपकी वो बहुत हद तक इस समय हल होगी। स्थान परिवर्तन के सुंदर योग भी आपके लिए बन रहे हैं और इस समय आपको अचानक धन का लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 लोटा जल भगवान शिव को आप समर्पित करें, आपका दिन बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा समुद्री हरा, सी ग्रीन, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, काफी ज्यादा व्यस्तता आपकी दिखाई दे रही है। नौकरी में इस समय कुछ परिवर्तन आपके हो सकता है और आपके तमाम रुके हुए काम भी इस समय पूरे होंगे।
सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अगर आप समर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, पारिवारिक समस्याएं इस समय आपको परेशान कर सकती हैं। चोट चपेट से बचाव करें, चोट की चपेट में आ सकते हैं। और करियर के मामलों में पूरी सावधानी इस समय बनाए रखिएगा। एक सरसों के तेल का दीपक अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे जला दें तो आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी और भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और देखिए, अगर आप भी पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल के जरिए अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो पंडित जी, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। किसका सवाल आप सबसे पहले ले रहे हैं? पूजा जी ने जयपुर से हमें मेल लिखा है। पूजा जी की जन्म तारीख है 23 जून 1988। जन्म का समय है 5:43 सवेरे। जन्म स्थान है दिल्ली। और इन्होंने अपने पतिदेव का डिटेल भी हमें भेजा है। ये पूछ रही हैं कि मेरे विवाह को 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन शादी टूटने की नौबत आ गई है। क्या ये शादी चल सकती है? पूजा, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शनि की चल रही है नवंबर 2024 तक। देखिए, आपके और आपके पति के ग्रहों में कोई भी ग्रह मैत्री नहीं है। इसके अलावा आपके पति की कुंडली पर मंगल की छाया भी दिखाई देती है। और जो समय चल रहा है उसके हिसाब से मुझे लगता नहीं कि ये शादी चल पाएगी, क्योंकि इसमें कंपैटिबिलिटी जैसी चीज बिल्कुल भी नहीं बन रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपसी सुलह समझौते से इस मामले में सेपरेशन होगा और ये सेपरेशन इस साल के अंत में हो जाएगा। दूसरा विवाह होने की स्थिति आपकी बनेगी वर्ष 2023 में। तो ज्योतिष के हिसाब से इस शादी का चल पाना पूजा बहुत कठिन है, इसलिए इससे निकल जाना ही आपके लिए बेहतर होगा। अब आपका जीवन ठीक हो जाए, इस मामले से आप बाहर निकलें और आगे आपका दूसरा विवाह हो सके, जीवन सुखद हो, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहन लें। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को आपको ओपल पहनने से लाभ होगा। और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करिए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए, राशिफल के सिलसिले पर भी वापस लौटेंगे। पंडित जी, जो मैं समझना चाहती हूँ अभी आपसे वो ये कि दक्षिण पूर्व दिशा का महत्व क्या है? अगर हम साउथ ईस्ट की बात करें, दक्षिण के 3 हिस्से हो गए। दक्षिण खुद, दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट, और दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट। तो साउथ ईस्ट को पहले जान ले। दक्षिण पूर्व क्या है भाई? दक्षिण पूर्व की जो दिशा है ये अग्नि की मुख्य दिशा मानी जाती है। साउथ ईस्ट का मतलब आग्नेय कोण होता है। इसको आग्नेय दिशा भी कहते हैं, इसको फायर की दिशा कहते हैं। यहां पर रसोई घर बनाना या अग्नि के उपकरण रखना, फायर की चीजें रखना, बिजली का बोर्ड रखना या रसोई घर बनाना अच्छा होता है। और अग्नि कोण में यानी दक्षिण पूर्व में आप बच्चों के कमरे बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर ऊर्जा ज्यादा होगी, वो अग्नि कोण की ऊर्जा के साथ एडजस्ट कर पाएंगे। लेकिन यहां पर पति पत्नी को अपना कमरा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यहां पर कमरा बनाने से उन दोनों के बीच में तनाव बढ़ेगा, दोनों के बीच में एग्रेशन बढ़ेगा और दंपतियों के वैवाहिक जीवन में दिक्कत पैदा होगी। तो फायर का जो कोना है, जो अग्नि तत्व का इलाका है, वो इलाका बहुत फायदा दे सकता है रसोई के मामले में। अगर वहां रसोई है तो खाना स्वास्थ्यकारी बनेगा।
अगर वहां बच्चे रहते हैं तो बच्चों के अंदर ऊर्जा पैदा होगी। अगर वहां बिजली के उपकरण रखे हैं तो बिजली से कोई नुकसान नहीं होगा। यानी दक्षिण पूर्व का फायदा ऐसी स्थिति में ज्यादा हो सकता है जब आप उसकी ऊर्जा का पूरा फायदा उठा सकें। और चलिए राशिफल पर वापस लौटते हैं। पंडित जी, तुला, वृश्चिक और धनु का राशिफल जान लेते हैं आपसे। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय आप बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि देखिए, धन की जो स्थिति है ये कुल मिला जुलाकर आपकी ठीक रहेगी। किसी छोटी यात्रा पर भी जा सकते हैं। एक लोटा जल भगवान शिव को अगर आप समर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। दिन आपका बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं आपकी, वो समस्याएं निश्चित रूप से हल होंगी। थोड़ी दौड़ भाग आपके जीवन में रह सकती है और इस समय इसका फायदा होगा, धन का लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो और भी ज्यादा शुभ रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। धनु राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। करियर में सुधार की संभावना भी आपके लिए दिख रही है। स्थान परिवर्तन इस समय आपका हो सकता है। भगवान सूर्य को एक लोटा जल अगर आप अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए साउथ दिशा के बारे में हम लगातार पंडित जी से ज्ञान हासिल कर रहे हैं। पंडित जी, एक और सवाल वो ये कि दक्षिण पश्चिम दिशा का महत्व क्या है? साउथ वेस्ट की बात करें, दक्षिण पश्चिम दिशा की, इसका महत्व क्या है? ये जो दक्षिण पश्चिम की दिशा है ये पृथ्वी तत्व की प्रमुख दिशा है। दक्षिण पूर्व आग्नेय तत्व और दक्षिण पश्चिम पृथ्वी तत्व। इसको नैऋत्य कोण या नैऋत्य दिशा भी कहा जाता है। ये धन की सबसे बड़ी दिशा मानी जाती है। साउथ वेस्ट धन का सबसे बड़ा एंगल है, कोना है। अगर आपको ऐसा मौका मिले और घर में इस कोने पे मकान हो, कमरे हो, तो इस स्थान पर घर के मुखिया का रहना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। इस स्थान पर घर के मुखिया के रहने से धन का अभाव नहीं होता। इस स्थान पर तिजोरी या धन की अलमारी रखना भी बहुत अच्छा होता है। इस स्थान पर अगर आप तिजोरी रखें, धन की अलमारी रखें तो उससे काफी ज्यादा फायदा जरूर होगा। और चलिए राशिफल पर वापस लौटते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं अंतिम 3 राशियों का हाल, मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि, करियर में इस समय प्रेशर बढ़ेगा, दबाव से आपको परेशानी हो सकती है। पारिवारिक समस्या भी इस समय होती हुई आपके लिए दिखाई दे रही है। हालांकि देखिए, संतान पक्ष की उन्नति होगी, वहां से आपका तनाव कम होगा। पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जला दीजिएगा, आपका दिन बहुत सुंदर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, करियर में आपके लिए लाभ के अच्छे योग फिलहाल बने हुए हैं।
इस समय कोई छोटी यात्रा आपकी हो सकती है और धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। इस समय अगर आप शनि मंत्र का जप करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। शुभ रंग होगा आपका फिरोजी यानी टर्क्वाइज और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। वाहन का सुख इस समय आपको प्राप्त होगा और रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा जामुनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80% यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए राशिफल का हाल तो आपने जान लिया, पंडित जी से जान लेते हैं कि दक्षिण दिशा का अगर कोई फायदा उठाना चाहता है पंडित जी तो फिर क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, शुरुआत में ही आपको बताया कि दक्षिण दिशा अशुभ नहीं होती, इसलिए दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि दक्षिण दिशा अशुभ है। दक्षिण दिशा के भी अपने फायदे हैं और आप भी उससे फायदे उठा सकते हैं। कैसे उठाएंगे? घर का जो दक्षिण का इलाका है इसको आप हमेशा भारी रखिए। दक्षिण वाले हिस्से को भारी और ऊंचा रखेंगे तो अच्छा होगा। इस दिशा में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान रखना भी बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ धन और कीमती सामान भी दक्षिण की ओर रखना चाहिए। अगर कुंडली में अग्नि तत्व आपके ठीक है और आपकी कुंडली में आपका मंगल भी ठीक है तो आप दक्षिण दिशा का मकान ले सकते हैं। जिसका मुख दक्षिण की तरफ हो ऐसा प्लॉट, ऐसा मकान ले सकते हैं। अगर कुंडली में मंगल ठीक हो तो ये दिशा आपको फायदा पहुंचाएगी। लेकिन देखिए, दक्षिण मुखी अगर फ्लैट है तो फ्लैट में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्लैट जमीन पर नहीं बनता है, फ्लैट बनता है छत पर। इसलिए वहां कोई भी दिशा हो सकती है, उससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसलिए दक्षिण मुखी फ्लैट कोई भी ले सकता है, उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। अगर दक्षिण मुखी मकान में आप रहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको लाभ हो तो घर में नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करिए। हनुमान जी की पूजा दक्षिण मुखी मकान में हो तो बहुत शुभ होता है। और दक्षिण मुखी अगर मकान है तो घर का रंग नीला या सफेद रखना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा, बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो पंडित जी, एक और सवाल जो मैं आपसे जानना और समझना चाहती हूँ वो ये कि दक्षिण मुखी मकान अगर है तो उसका मतलब क्या है, कहते हैं किसको है वो? अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मकान से निकलते समय दक्षिण चेहरा हो वो दक्षिण मुखी है, या मकान में जाते समय दक्षिण चेहरा हो वो दक्षिण मुखी है। देखिए, जब आप मकान से बाहर की तरफ निकल रहे हैं या जब आप अपने प्लॉट से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, बाहर निकलते समय आपका चेहरा अगर दक्षिण की तरफ है तो उस मकान को हम दक्षिण मुखी कहेंगे। या प्लॉट से बाहर निकलते समय आपका चेहरा दक्षिण की तरफ है तो उस प्लॉट को हम दक्षिण मुखी कहेंगे। घर के अंदर जाते हुए अगर आपका चेहरा दक्षिण की तरफ है तो वो तो उत्तर मुखी मकान हो गया, क्योंकि आपका निकलते समय चेहरा उत्तर हो जाएगा। तो जब आप मकान से या प्लॉट से बाहर निकल रहे हैं और आपका चेहरा साउथ की तरफ हो, दक्षिण की तरफ हो, तो उस प्लॉट को या मकान को हम दक्षिण मुखी कहेंगे। पंडित जी, एक और सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है इस वक्त वो ये कि कहते हैं कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोने की मनाही होती है, ऐसा है क्या? देखिए, इसका जो संबंध है वो बिल्कुल साइंटिफिक है। पृथ्वी जो है वो नॉर्थ साउथ के पोल पर घूर्णन करती है, अपने एक्सिस पर घूमती है। तो हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो मैग्नेटिक वेव है, वो उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ काम करता है। जब आप सो रहे हैं,
सोते हैं और अपना सर दक्षिण की तरफ रखते हैं तो बहुत अच्छा होता है। पृथ्वी की मैग्नेटिक वेव का आपको फायदा मिलता है, शरीर में ऊर्जा बनती है और जब आप सो करके उठते हैं तो आप बिल्कुल एनर्जेटिक होते हैं, चैतन्य होते हैं। लेकिन आप अपना पैर अगर साउथ की तरफ करेंगे तो एनर्जी उल्टी चलेगी, शरीर से एनर्जी बाहर निकलेगी, आपको थकान होगी, आपको दिक्कत होगी, नींद में डिस्टरबेंस होगा। इसीलिए देखिए किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका पैर हम साउथ की तरफ कर देते हैं ताकि शरीर में जो भी एनर्जी है, जो भी ऊर्जा है वो पूरी तरह से निकल जाए, आसानी से निकल सके। तो साउथ की तरफ पैर करके सोने से सामान्यतः आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, आप बीमार हो सकते हैं। इसलिए दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोइए। हाँ, दक्षिण की तरफ सर रख करके सोने से आपको फायदा जरूर हो सकता है। और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले पर आते हैं। पंडित जी किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं हम? अगला सवाल ऋचा कुशवाहा ने लिखा है हमें, गाजियाबाद से लिखती हैं, अपने भाई के लिए जानना चाहती हैं। भाई का नाम है अभिनव कुशवाहा, 19 अगस्त 2005 का जन्म है इनका, 7:30 सवेरे, और जन्म स्थान है भाई का गोपालगंज, बिहार। ये लिख रही है, भाई का मन पढ़ाई में नहीं लगता, बहुत क्रोध करता है, भविष्य कैसा होगा और किस दिशा में भाई को अपना करियर बनाना चाहिए। ऋचा, आपके भाई की कुंडली बनती है सिंह लग्न की और भाई की जो राशि बनती है वो बनती है मकर राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा बुध की चल रही है जुलाई 2023 तक। सबसे पहले मैं कहूंगा कि जुलाई 2023 तक आप अपने भाई के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जुलाई 2023 तक ही इनके स्वास्थ्य में दिक्कत की संभावना जरूर बनती है। जुलाई 2023 के बाद इनके करियर में, इनके शिक्षा में सुधार होगा। आगे चल करके आप इनको कॉमर्स की पढ़ाई करवाइएगा। इनको कॉमर्स में, मैनेजमेंट में या फाइनेंस के क्षेत्र में पढ़ाई करवाइएगा। उस क्षेत्र में बढ़िया करियर बनाएंगे, बढ़िया नौकरी करेंगे। अब इनकी शिक्षा बेहतर हो, इनकी आदतें ठीक हों, इनका करियर ठीक हो, इसके लिए इनको एक मोती बनवा के पहना दीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में, लाल धागे में, सोमवार, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनके गले में पहना दीजिएगा। और इनकी माता जी से बोलिए कि रोज सुबह इनके लिए एक मंत्र पढ़ेंगी 108 बार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करेंगी, संतान के लिए प्रार्थना करेंगी तो संतान के जीवन में सुधार होगा। और चलिए अब जान लेते हैं जिनका बर्थडे 30 अप्रैल को पड़ता है, उनका वक्त कैसा रहने वाला है पंडित जी? जिन लोगों का जन्मदिन 30 अप्रैल को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष की शुरुआत में यानी मई, जून, जुलाई के आसपास आपके जीवन में थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं। इस समय करियर को लेकर के, कारोबार को लेकर के आपको दिक्कतें हो सकती हैं, उसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। हालांकि अक्टूबर से आपकी स्थितियों में सुधार होता हुआ दिख रहा है और धन की जो स्थिति है ये आपकी कुल मिला जुलाकर ठीक रहेगी। इसलिए मुश्किलें कितनी भी आएंगी आप बुद्धिमानी से उससे निपट लेंगे। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव के मंत्र का अगर आप जप करें, नमः शिवाय का पूरे साल भर जप करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। आज की जिज्ञासा है कि अपने पूर्वजों का चित्र जिनका देहांत हो चुका है, चाहे वो माता पिता हों, चाहे वो दादा दादी हों, जो भी आपके पूर्वज हैं जिनका देहांत हो चुका है, उनका चित्र घर में किस दिशा में लगाना चाहिए। देखिए, पूर्वजों की दिशा जो है वो घर की दक्षिण दिशा मानी जाती है। शुरुआत में ही आपको बताया था कि पितरों की दिशा दक्षिण है, साउथ है। इसलिए पूर्वजों का चित्र घर की दक्षिणी दीवार पर आप लगाएंगे ताकि पूर्वजों का चेहरा उत्तर की तरफ हो जाएगा। चित्र का चेहरा उत्तर की तरफ होगा,
चित्र आप लगाएंगे दक्षिण की दीवार पर और नियमित रूप से इस चित्र की साफ सफाई करिएगा, नियमित रूप से फूल चढ़ाइएगा और उनके सामने धूप बत्ती जलाइएगा तो बहुत शुभ रहेगा। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 30 अप्रैल के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 30 अप्रैल 2022 दिन शनिवार का शुभ पहर जान लेते हैं। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर के परिवार की जो अशांति है वो निश्चित रूप से दूर होगी। लेकिन करेंगे ये उपाय शुभ पहर में ही 30 अप्रैल शनिवार को शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में ये काम करना आपके लिए शुभ रहेगा। पंडित जी, दक्षिण दिशा के बारे में चूंकि आप बहुत सारी बातें हमें बता रहे हैं, एक और चीज़ बताइए, दक्षिण दिशा की तरफ बैठकर आसन लगाकर अगर आप पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो फिर उसका फायदा होगा? देखिए, जैसा मैंने बताया कि दक्षिण दिशा पूरी तरह से अशुभ दिशा नहीं है। पूरब दिशा के भी नुकसान होते हैं, ऐसा नहीं कि दक्षिण के ही होते हैं, पूरब के भी नुकसान हो सकते हैं। तो दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके आप अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए मंत्र जप कर सकते हैं। या अपने पूर्वजों की शांति के लिए आप गीता का पाठ करना चाहते हैं, पूर्वजों के लिए अगर गीता का पाठ करना चाहते हैं तो दक्षिण की तरफ चेहरा करके कर सकते हैं। तंत्र में बहुत सारी क्रियाएं बताई गई हैं, मारन, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, कीलन, विद्वेषण। ये जो तंत्र की तमाम नकारात्मक तंत्र की क्रियाएं हैं ये भी दक्षिण की तरफ चेहरा करके ही की जाती हैं। वैसे सामान्यतः अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए अगर आप किसी मंत्र का जप करना चाहते हैं तो वो आप दक्षिण की तरफ चेहरा करके कर सकते हैं। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गीता का पाठ भी आप दक्षिण की तरफ चेहरा करके कर सकते हैं। और जैसा आपको शुरुआत में बताया कि दक्षिण दिशा मंगल की दिशा है। अगर मंगल की वजह से जीवन में बहुत सारी मुश्किलें हो गई हैं या मंगल की वजह से जीवन पे संकट पैदा हो गया है, कष्ट पैदा हो गया है, तो ऐसी स्थिति में भी आप दक्षिण की तरफ चेहरा करके ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, ये मंगल का मंत्र है। दक्षिण की तरफ चेहरा करके अगर आप मंगल के मंत्र का जप करते हैं, खासतौर से सुबह के समय, तो मंगल से जुड़ी हुई जो बाधाएं हैं वो बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। पंडित जी, एक और सवाल जो मैं आपसे समझना चाहती हूँ वो ये कि दक्षिण दिशा में अगर आपका फ्लैट है या फिर आपका मकान है तो उन दोनों में अंतर क्या है, और अगर आपने मकान ले लिया है तो उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, जो वास्तु के सिद्धांत हैं वो ज़्यादातर ज़मीन पर बने हुए मकानों पर अप्लाई होते हैं। जिस जमाने में वास्तुशास्त्र के नियम बनाए गए, सामान्यतः उस जमाने में 23 फ्लोर के 24 फ्लोर की बिल्डिंगें नहीं बनती थी, ठीक है ना। तो सामान्यतः वास्तु के प्रिंसिपल चौथे फ्लोर 5वें फ्लोर पे अप्लाई नहीं होते। ग्राउंड फ्लोर पर वास्तु के नियम ज़्यादा लागू होते हैं। इसलिए अगर आपको दिशा पर बहुत जोर देना है और आप ज़मीन का मकान बना रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे मकान बना रहे हैं या ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट में रह रहे हैं, तब आपके ऊपर इस दिशा का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। अगर आप पहले फ्लोर पे हैं, दूसरे फ्लोर पे, ज़मीन के ऊपर हैं, यानी आप छत पे रहते हैं, छत के ऊपर मकान बना के रहते हैं, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, तो उसके ऊपर आपकी दिशा कोई भी हो सकती है, दक्षिण हो, उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, उसका कोई बहुत असर आपके फ्लैट पर नहीं पड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात है कि आपको फ्लैट में 2 चीज़ों का ध्यान ज़्यादा देना होगा। एक, सूरज का प्रकाश कम से कम 24 घंटे में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा आपके घर में आए तो बहुत शुभ होगा। और दूसरा, आपके फ्लैट में हवा का वेंटिलेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, यानी सूर्य का प्रकाश और एयर वेंटिलेशन अगर आपके फ्लैट में होगा तो आपको दिशाओं की चिंता करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा सवाल, जमीन पर बने हुए मकान पर दक्षिण, उत्तर, पूरब, पश्चिम का असर जरूर पड़ेगा। और हो सकता है कि मजबूरी में आप ऐसे मकान में चले गए हों या ऐसे मकान में रहते हों जो दक्षिण दिशा की हो और वहां जाने के बाद आपको नुकसान हो रहा हो, आप बेचना भी चाहते हो, निकलना चाहते हो, नहीं निकल पा रहे हो।
तो जैसा आपको पहले बताया कि हनुमान जी की पूजा दक्षिण दिशा के मकान में करना बड़ा शुभ होता है, क्योंकि हनुमान जी का जो दक्षिण मुखी स्वरूप है वो भक्तों को कष्ट से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। तो अगर आपका दक्षिण मुखी मकान है तो पहला काम तो आप यही करिए कि अपने घर के बाहर एक पंचमुखी हनुमान जी का चित्र या एक उनकी मूर्ति अपने मुख्य द्वार पे लगा लीजिए। ऐसा करने से दक्षिण दिशा का नकारात्मक प्रभाव दूर होगा। दूसरा यह है कि अपने घर में नियमित रूप से सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और तीसरा यह है कि हर शनिवार की शाम को घर के बाहर मुख्य द्वार के बाहर निकलते समय लेफ्ट हैंड पे उल्टे हाथ पे एक सरसों के तेल का दीपक जलाते रहिए, ताकि दक्षिण दिशा के जो स्वामी हैं, आपके पूर्वज हैं, यम देवता हैं, इनकी कृपा आपको मिलती रहे। तो अगर आप दक्षिण दिशा के मकान में रहते हैं तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़े से उपाय करके आप उसके प्रभाव को ठीक कर सकते हैं। और याद रखिए कि दक्षिण दिशा अंत की दिशा मानी जाती है, एंडिंग की दिशा मानी जाती है, इसलिए दक्षिण दिशा को पवित्र रहना बहुत जरूरी है। तो घर में साफ सफाई रखना, नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करना, मुख्य द्वार पर हनुमान जी का चित्र लगाना और मुख्य द्वार पर शनिवार को दीपक जलाना, ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करके आप दक्षिण दिशा के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। पंडित जी, एक सवाल और है मेरा। सामान्य तौर पर हमने ये देखा है कि देवी देवताओं की तमाम जो मूर्तियां रहती हैं वो पूर्व पश्चिम दिशा में होती हैं, वो साउथ दिशा में नहीं होती। लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी मैंने देखे हैं जहाँ पर मूर्तियां जो है वो साउथ दिशा में रखी जाती हैं, तो ऐसा क्यों है? देखिए, सामान्यतः देवी देवताओं की जो मूर्तियां होती हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि वो पूरब या पश्चिम की तरफ की होती हैं। लेकिन 3 देवता ऐसे हैं, 3 क्या बल्कि 2 ऐसे हैं। एक है हनुमान जी जो दक्षिण मुखी हैं, क्योंकि दक्षिण की तरफ चेहरा करके उन्होंने लंका का नाश किया था। हनुमान जी की पूजा दक्षिण मुखी की जाती है। और माँ काली की पूजा भी दक्षिण मुखी में की जाती है, शत्रुओं का नाश करने के लिए या शत्रु बाधा को दूर करने के लिए। तो माँ काली और बजरंग बली अगर ये दोनों दक्षिण मुखी हैं तो इनकी पूजा करना विशेष फलदायी होता है। दुनिया भर में जितने भी शिवलिंग हैं वो सब उत्तर की तरफ हैं, सबका डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है। लेकिन उज्जैन का शिवलिंग, महाकालेश्वर का शिवलिंग दक्षिण की तरफ है। उसका कारण यह है कि वो महाकाल हैं, वहीं पर अंत और शुरुआत होती है। और आपको पहले भी कहा था कि दक्षिण दिशा अंत की दिशा है और अंत के जो देवता हैं, जो संहार के देवता हैं, वो शिव हैं। इसीलिए महाकालेश्वर का जो शिवलिंग है वो भी दक्षिण मुखी है, जो अपने आप में बहुत विशिष्ट है, बहुत अनूठा है। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज के महा उपाय के बारे में। अगर आपको बार बार डिप्रेशन फील होता हो या बार बार उदासी का अनुभव होता हो, बार बार उदासी महसूस होती हो, तो क्या करना चाहिए? एक तो जब भी आप नहाते हैं सुबह शाम, खुशबू वाले पानी से, सुगंधित पानी से नहाइए। नहाने के पानी में 1 ढक्कन या 2 ढक्कन गुलाब जल डालिए। सुबह सूर्य भगवान को सादा जल, प्लेन वाटर अर्पित करिए और तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में एक सोने का या पीतल का छल्ला पहन लीजिए। रात को जब आप सोने जाते हैं तो पलंग पर लेट करके नमः शिवाय मन में पढ़ते जाइए, पढ़ते पढ़ते इसको सो जाइए। अगर आप ऐसा उपाय करेंगे तो डिप्रेशन से निकलने में, अवसाद से निकलने में आपको लाभ होगा और मन आपका धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए आज के इस खास अंक में फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। लेकिन तमाम गुड न्यूज के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।